क्या तुम्हारे स्कूल टीचर इतनी हेल्प करेंगे कि भाई सिलेबस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस दिसंबर में पढ़ा दे? पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है, पूरी तरह से चेंज हो चुका है। पढ़ो, इंटेंस होकर पढ़ो, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ो। बात समझ में आ गई? अगर ये नहीं होगा तो तुम्हारा सिलेबस डेड एंड के आगे जाएगा और तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं बन पाएंगे। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि जिस तरह से तुम पढ़ाई करते आए हो उसी तरह से आगे भी पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा बनने वाला है? मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस तरह से तुम पढ़ते आए हो अगर उसी तरह से पढ़े ना तो ये तो क्या, जितना रिजल्ट आ रहा है इससे भी कम आएगा। चाहे तुम 90s पर हो, 95 पर हो, 80s पर हो या फिर बिल्कुल बिलो एवरेज हो, 40-50% ला रहे हो, तो ये वीडियो तुम्हें ये बताएगा कि अब वो लास्ट चांस आ चुका है कि तुम्हें अब दिसंबर में अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने रिजल्ट को लेकर, अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर कितना सीरियस होने की जरूरत है। और सिर्फ यही नहीं, तुम्हें सीरियस होना भी है तो सीरियस होकर करना क्या है, क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है जिससे तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा बनने वाला है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि सिलेबस को कंप्लीट करना तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर मेरा तो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन क्या सच में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है? इस टॉपिक को समझने के बाद मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ, इस तरह से मेरा सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि अगर जिन बच्चों को लग रहा है उनका सिलेबस कंप्लीट है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों को नहीं लग रहा कि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, क्या तुम्हारे स्कूल टीचर इतनी हेल्प करेंगे कि भाई सिलेबस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस दिसंबर में पढ़ा दें? नहीं। क्या तुम्हारे कोचिंग टीचर तुम्हारी हेल्प करेंगे कि भाई दिसंबर में तुम्हारा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का सिलेबस कंप्लीट करा दें? नहीं। तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, दैट इज यूट्यूब। तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, दैट इज यूट्यूब। और यूट्यूब में भी कोई भी लॉन्ग वीडियो नहीं देखनी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ देखना है वन शॉट। क्या देखना है? वन शॉट। कोई भी चैनल जो तुम्हें अच्छा लगता हो प्रेफर कर सकते हो, मैं नहीं कह रहा मेरा ही प्रो, जो भी चैनल तुम्हें अच्छा लगता है, वो टीचर्स तुम्हें अच्छे लगते हैं, उनकी बातें तुम्हें समझ में आती हैं, देन उसको फॉलो करो और यूट्यूब से वन शॉट देखना पूरी तरह से कंप्लीट कर लो। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो तुम यहां पर करोगे इस चीज को देखते समय कि भाई आज इस लेक्चर को नहीं देखता हूं, इस लेक्चर को शाम को देख लूंगा, इस लेक्चर को कम देख लूंगा। तुम्हारे पास कम से कम भाई 5 से 6 सब्जेक्ट हैं, 5 से 6 सब्जेक्ट हैं और इन सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट में अगर मैं 10 चैप्टर भी मानूं तो तुम्हारे पास टोटल 60 चैप्टर्स हैं। और अब इस 60 चैप्टर्स में भी तुम ये सोचो कि इसको आज कर लूंगा, इसको कल कर लूंगा, तो भाई तुमसे बड़ा बेवकूफ इंसान अभी तक तो मैंने नहीं देखा। मैंने लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों को सजेस्ट किया था, मेरे बहुत सारे पिछले 2017 से मैं लगातार पढ़ा रहा हूं और तब से हर साल वही बच्चा अच्छा स्कोर करता है जो इस दिसंबर को अपना लास्ट चांस समझता है। उसको पता है कि अब मैं अगर दिसंबर में भी नहीं किया ना तो मैं बहुत ज्यादा पछताने वाला हूं, थ्रू आउट द लाइफ पछताने वाला हूं। तो दिसंबर में सबसे पहले तुम्हें वन शॉट से कंप्लीट कर लेने हैं अपने यूट्यूब से। लेकिन अगर तुम्हारा चैप्टर्स कंप्लीट है, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, तुम्हें बेसिक नॉलेज है चैप्टर्स की, देन इस चीज पर बिल्कुल मत जाना, अपनी नोटबुक की तरफ जाना। तो 60 चैप्टर्स टोटल अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारे पास है, इससे ज्यादा ही होंगे, कम तो बिल्कुल नहीं हो सकते। अब 60 चैप्टर्स का मतलब तुम्हें हर एक चैप्टर का डेट और टाइम और आवर डिसाइड होना चाहिए कि इस 1 घंटे में या कल आने वाले 10 से 11 बजे के बीच में मैं ये चैप्टर खत्म करूंगा। तभी जाकर तुम्हारा ऑन टाइम सिलेबस खत्म होगा, तभी जाकर तुम प्रायोरिटी दे पाओगे अपने सिलेबस को और तभी एक डेड एंड तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा और दिसंबर का यूटिलाइजेशन तभी हो पाएगा। सिलेबस कंप्लीट हो गया, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करते समय तुम्हें अपने सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी को समझना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए कौन से सब्जेक्ट मेन है, कौन से सब्जेक्ट टफ है। मैं बेसिकली मान के चलता हूं कि जो मेन सब्जेक्ट है मैथ, साइंस और एसएसटी है, ये तीनों ही मेन सब्जेक्ट है। स्कोर बच्चा इसमें कम कर पाता है जस्ट बिकॉज क्योंकि इसमें बच्चा मेहनत कम करता है। सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ तुम्हें यह भी समझना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट की प्रायोरिटी क्या रखनी है। जैसे मेरे लिए मैथ, साइंस और एसएसटी, जो पिछले सालों को मैंने देखा है, पिछले साल के स्टूडेंट्स को देखा है अपने, उनके लिए मैथ, साइंस और एसएसटी की प्रायोरिटी पहले होती थी और ये होनी भी चाहिए। बाकी बचते हैं तुम्हारे हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर। इनको अगर तुम अल्टरनेट या 2 दिन के गैप पे या 3 दिन के गैप पर भी दोगे ना तो भी ये मच इनफ टाइम में तुम कंप्लीट कर लोगे। वन शॉट देखकर भी बहुत सारे बच्चे अच्छा स्कोर कर लेते हैं। एक वीक के बच्चे, मतलब एक वीक में भी पढ़कर बच्चा इसको बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है। लेकिन तुम्हें यहां पर मैथ, साइंस और एसएसटी ये तुम्हें रेगुलर देनी पड़ेगी। अगर तुमने इसकी रेगुलर स्टडी नहीं की तो तुम प्रॉब्लम में आओगे। क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है, इसमें फॉर्मूलाज हैं, इसमें थ्योरीज हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स हैं। ये सारी चीजें तुम्हें यहां पर देखने को मिल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इसको तुम्हें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। डेली
मैथ, साइंस और एसएसटी की स्टडी करनी पड़ेगी, वो भी चैप्टर डिसाइड करके कि मुझे आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है। बात समझ में आ गई? अगर ये नहीं होगा तो तुम्हारा सिलेबस डेड एंड के आगे जाएगा और तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं बन पाएंगे। एंड द लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई तुम्हारे सैंपल पेपर और पीवाईक्यूज तो सॉल्व करने ही चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्रीवियस ईयर कम से कम 10 साल, 15 साल, 12 साल, 20 साल के कर लो। मैं नहीं कहता भाई। क्यों नहीं कहता? इसका एक रीजन है। तुम ध्यान से पूरा का पूरा सिनेरियो उठा के देखो, जो पेपर पैटर्न का चेंज है ना, पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है, पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो क्या जरूरत है पुराने पेपर को सॉल्व करने की जब उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे? हाँ, कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं उसमें से, लेकिन पूछने का तरीका तो चेंज हो गया। तो मेरा सजेशन सिर्फ ये है कि तुम पीवाईक्यूज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करो। और अगर 5 इयर्स के नहीं करने हैं तो एटलीस्ट 3 इयर्स के तो तुम्हारे लिए मस्ट डू है। मतलब ये करने ही करने हैं। इसको तो भाई तुम 3 साल के पेपर को छोड़ ही नहीं सकते। और 3 साल के पेपर को भी ऐसे नहीं, तुम्हें पता है अच्छे से कि ABCD 3-4 सेट आते हैं टोटल, तो ये सारे के सारे सेट करने हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 2023 का पेपर लिया ना, तो 2023 का तुम्हें सेट A, सेट B, सेट C सारे करने हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक भी सेट छोड़ना है, एक सेट कर लिया बहुत हो गया, नहीं, सारे सेट में प्रॉब्लम्स होती हैं, सारे सेट में अलग टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं, पहली चीज। दूसरी, सैंपल पेपर की कोई भी बुक ले लो, जो तुम्हें अच्छी लगे वो बुक ले लो। और इवन मैं भी अभी तुम्हें सैंपल पेपर का फ्री PDF देने वाला हूं, कुछ दिन में दे दूंगा। तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि मेरा फ्री मटेरियल तुम्हें इंस्टाग्राम पे DM में मिल जाएगा। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315। यहां से मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना और सिर्फ कुछ नहीं करना, तुम्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे मैसेज कर देना सैंपल पेपर। जैसे ही सैंपल पेपर बन रहे हैं, कंप्लीट हो जाएंगे, तुम्हें वहां पर सैंपल पेपर PDF मिल जाएगा। तो यार मेक श्योर कि सैंपल पेपर तो जरूर सॉल्व करना है। और सैंपल पेपर कोई भी पुरानी बुक नहीं उठानी है, मैं पहले क्लियर कर दूं। नई बुक ले लेना। पुराने भैया, पुराने दीदी, पुराने टीचर ने कोई बुक दे दी लाइब्रेरी से उठा के नहीं लेनी। सबके पैटर्न्स हर साल चेंज हो रहे हैं, तो तुम्हें हमेशा नई बुक से ही सॉल्व करना है, ठीक है। एटलीस्ट 5 सैंपल पेपर। कितने सैंपल पेपर? एटलीस्ट 5 सैंपल पेपर तो तुम्हें करने ही करने हैं। इससे कम तो देखो यार बिल्कुल मत करना, वरना तुम्हारा दिसंबर खराब जाएगा। अब ये जितनी चीजें मैंने बताई, सिलेबस कंप्लीट करना, सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना, प्रीवियस ईयर, सैंपल पेपर, ये सब का सब तुम्हें करना है दिसंबर में। इसीलिए मैं ये वीडियो दिसंबर से पहले बना रहा हूं, ताकि तुम दिसंबर से अपनी डेडलाइन सेट कर लो, कितने घंटे देने हैं। मैं ये नहीं कह रहा पूरे दिन पढ़ाई करो, बिल्कुल नहीं, तुम अपने सेलेक्टिव आवर्स में पढ़ाई करो, लेकिन जब पढ़ो इंटेंस होकर पढ़ो, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ो और ये सोच के पढ़ो कि मुझे आज इतना चैप्टर खत्म करना है। टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूं, टॉपिक खत्म करने का टाइम नहीं बचा हमारे पास सिर्फ चैप्टर खत्म करने का टाइम है। बात समझ में आ गई? जिस तरह इंटेंसिटी से मैंने बताया है सारी चीजें करने को, अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो आई गारंटी बोर्ड रिजल्ट के बाद इस वीडियो के नीचे आना और कमेंट करके बताना कि क्या इंपैक्ट था जो मैंने सजेशन दिया था, इसको अगर तुमने फॉलो किया। दिसंबर इज द लास्ट चांस जहां तुम अपना करियर बना सकते हो, अपने रिजल्ट को अच्छा बना सकते हो। लेकिन अगर आज भी तुमने खराब किया दिसंबर, तो भाई कोई उम्मीद मत रखना, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर रखना कि मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है अपने आप से। क्लियर? तो मेक श्योर फॉलो करो, कमेंट करके बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, सो दैट उसका सोल्यूशन तुम्हें प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। मीनवाइल वन शॉट देखना है तो मेरे इसी चैनल पे देख सकते हो, बहुत अमेजिंग वन शॉट है, लेकिन तुम्हें जिसका अच्छा लगता है तुम उसका देखो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।